यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? कई सारे उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है। हर एक विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए अलग अलग किताबों को रेफर करना पड़ता है। कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी में कितने कितने विषय होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिविल सेवा में कितने विषय होते हैं, तो आज की वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले चरण और दूसरे चरण की परीक्षा लिखित होती है। आखिरी सबसे कठिन चरण इंटरव्यू का होता है और यह सबसे कठिन चरण होता है। इस चरण को पास करने के लिए आपको बहुत ही तगड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अब हमने आपको अपनी काफी वीडियोस में प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम पैटर्न और उसको डिफाइन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में कुल मिलाकर कितने विषय होते हैं और उन सभी का क्या क्या वेटेज होता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूपीएससी की परीक्षा में विषयों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक अनिवार्य विषय यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चयन आप खुद की रुचि के अनुसार कर सकते हैं। कुल मिलाकर 48 विषयों का ऑप्शन मिलता है, जिसके अनुसार आप किन्हीं भी विषयों का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रीजनिंग। मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी दे दूं कि किस विषय में क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, इस विषय में आपसे भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के इतिहास को कई चरणों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक भारत में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को पूरा करने के लिए आपको इन तीनों किताबों को पढ़ना होता है। आपसे भारत की पहली सभ्यता और भारत में कौन कौन से राजा ने राज किया तथा किस काल में भारत का विकास ज्यादा हुआ, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास यूपीएससी एग्जाम की सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है। विश्व इतिहास में विश्व सारी बड़ी घटनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, किस देश में कितने साल तक दूसरे देशों का शासन रहा और कौन सा देश कब आजाद हुआ। ऐसे विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। दोस्तों, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल यूपीएससी परीक्षा की सबसे अहम विषयों में से एक है। इसमें आपको भारत की भौगोलिक संरचना तथा भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में कितनी नदी है, कौन सी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। भारत के वर्षा वनों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही भारत के मौसम के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व भूगोल में भी आपसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व का मौसम, विश्व के वर्षा वन तथा अन्य तरह के ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस विषय की तैयारी के लिए आप माजिद हुसैन के भारतीय भूगोल तथा विश्व भूगोल की किताबों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रशासनिक सेवा भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय में बहुत काम करने होते हैं, इसलिए इस परीक्षा में आपसे भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इन आपको भारत के विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई भी करनी होती है। इस विषय में हमारे देश के संविधान और कानून की पढ़ाई करनी हो, ताकि आपको हमारे देश के संविधान और कानून की अच्छी जानकारी हो सके और आप अपनी प्रशासनिक सेवा में इन नियमों का पालन अच्छे तरीके से कर सके। आर्थिक विकास, जैव विविधता, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, इन विषयों में आपसे हमारे देश के आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें आपसे हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवरों तथा पेड़, हमारे देश के जैव विविधता से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश तथा अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसमें आपको प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ाया जाता है और इन आपदाओं से बचना कैसे है, उसके लिए भी सुरक्षा प्रबंधन के बारे में भी आपसे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही
एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा ली जाती है। इस विषय में मानसिक योग्यता प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय में आपको मौलिक शिक्षा के बारे में भी पढ़ना होता है। दोस्तों, किसी भी काम के लिए एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। इसलिए इस काम में एथिक्स का होना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इसकी परीक्षा में एथिक्स विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखें तो उसमें आपको किसी एक विषय का चुनाव करना होता है। देन आफ्टर दिस आपको उसी विषय में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसलिए भाषा को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में रखा गया है। इसमें आपको किसी एक रीजनल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है। इस परीक्षा को देने के लिए आप किसी भी एक भाषा को चुन सकते हैं, जैसे गुजराती, मणिपुरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, सिंधी, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु, कोंकणी, उर्दू, तमिल, उड़िया, पंजाबी, मलयालम। कुछ और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, विधि शास्त्र, स्टैटिक्स, सामाजिक शास्त्र, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वाणिज्य एवं लेखा शास्त्र, फिलोकॉपी, मेडिकल साइंस, जनपद अभियांत्रिकी, मैथमेटिक्स, बोटानी, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, प्रबंधन शास्त्र, पशुपालन और पशु चिकित्सा। तो आप सभी को यह सब तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे कौन कौन से विषय हमारे यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, और इसी के साथ आप इन सभी किताबों को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें